दोस्तों आइए एक क्विक नज़र डालते हैं बजट पे। और आपको मालूम होगा कि आज बजट पेश किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, यानी वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया। इसमें कुछ मेंस के लिए भी ज़रूरी है, प्रीलिम्स के लिए तो आप अलग अलग पढ़ते रहे हैं, लेकिन मेंस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम देख सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की बात की जाएगी। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की होगी स्थापना, ठीक है। और इसके अलावा राज्यों के स्तर पर भी अलग से लाइब्रेरी स्थापित करने पर जोर रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन ग्रोथ का नारा दिया है वित्त मंत्री ने, ग्रीन ग्रोथ। और ग्रीन ग्रोथ बागवानी परियोजनाओं के लिए 22 करोड़ की रकम जारी की जाएगी। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या आपको सतत कृषि से संबंधित या कृषि में विविधता से संबंधित या कृषि से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है मेंस में, यूपीएससी या अदर प्रोविंशियल सर्विसेज में, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, बागवानी परियोजनाओं के लिए 22 करोड़ की रकम जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने इसे ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया गया, यानी पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास। आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि आप लोग रटा रटाया आंसर लिखते हैं ना, और अपने से इनपुट नहीं डालते। टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, अलग अलग कॉपी में टॉपिक लिख लीजिए, और टॉपिक के नीचे जो उससे संबंधित जो जानकारी कहीं से मिलती है लिखते जाओ। देखो, आप जब जाओगे ना एग्जाम में आंसर लिखने के लिए, तो आपका आंसर थोड़ा अलग होगा और बेहतर होगा। अलग ही नहीं होगा, अलग तो होना ही चाहिए, लेकिन बेहतर होगा। अब किसी का नोट्स पढ़ लिया, किताब से पढ़ लिया, तो कितना अपडेट लोग करता है, और किसको कितना फुर्सत है अपडेट करने का, और आपके लिए मेहनत करने का किसको फुर्सत है? किसी को फुर्सत नहीं है वो। और उसके बाद आप वही काम करेंगे जो अभी हम बता रहे हैं। तो अपने से अपडेट करना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बना बनाया कुछ मिल गया खा लिए। बना करके खाने का जो मज़ा है ना, और जो वो जो है ना, मिल जाए खाना, उतना मज़ा नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है कि बनाने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो जो है ना, धीरे धीरे वो काम आएगा। कहने का मतलब है कि खोजी प्रवृत्ति का भी होना चाहिए। ठीक है, आपको बना बनाया नोट्स मिल गया, वो भी देख लो, लेकिन वो उतने फ्रूटफुल नहीं होते। तो 22 करोड़ की रकम जारी की जाएगी जो है ना, ग्रीन ग्रोथ के लिए, बागवानी परियोजनाओं के लिए, पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास। ये एक कह सकते हैं आदर्श वाक्य होना चाहिए आपके लिए। जो इसके अलावा मिलेट्स की पैदावार बढ़ाने के होंगे प्रयास, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है। और आपके देखिए, फूड सिक्योरिटी की बात चलती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने की बात चलती है, नहीं, खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा या पोषक तत्वों को बढ़ाने की बात चलती है कि नहीं, हमारा जो फूड ग्रेन्स है उसमें पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स बढ़ाया जाए। बार बार अक्सर जो है, कई बार मैंने बताया भी है या आप जगह से सुनते भी हैं, तो देखिए बजट में ऐसा प्रावधान किया गया है। मिलेट्स की पैदावार बढ़ाने के होंगे प्रयास। श्री अन्न का दिया नाम, मतलब श्री अन्न इसको कहा गया है। वित्त मंत्री ने आम बजट में मिलेट्स के पैदावार, मिलेट्स क्या होते हैं? ज्वार, बाजरा और रागी, तीनों को मिलाकर के मोटा अनाज कहा जाता है, यानी मिलेट्स कहा जाता है। तो मिलेट्स के पैदावार में इजाफा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे, और मिलेट्स को उन्होंने श्री अन्न जैसे नए नाम से संबोधित किया है। श्री अन्न पीटी में भी काम आएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। गरीबों को राशन, किसानों को मदद। निर्मला ने थपथपाई मोदी सरकार की पीठ, खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन देखिए कि किसान, गरीबों को राशन। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कोरोना काल में तय किया कि कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। ये डाटा काम का है, कभी कहीं यूज आप कर सकते हैं। 47.8 करोड़ जनधन खाता। इसके अलावा 14 करोड़ से ज़्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मदद दी गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसानों के वेलफेयर, किसानों के विकास है, किसानों
के से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो पीएम किसान सम्मान निधि का वहाँ जिक्र आप जरूर करेंगे। और 14 करोड़ से ज़्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मदद दी गई है। कोरोना काल में 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को 28 महीने से मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो आप देख भी रहे हैं। 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को मतलब सहायता दी गई है आपको कोरोना काल में। 28 महीने से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और वित्त मंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ते हुए वो 1.97 लाख रुपये होगी प्रति व्यक्ति आय की बात, यानी एनुअल इनकम की बात कही गई है, तो 1.97 लाख रुपये हो गई है। ठीक है, ये भी काम का डाटा है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा, हम 5वें नंबर पर आए। ठीक है, ये पहले से आप जानते हैं भारत की इकोनॉमी का आकार बढ़ा है। भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था के पायदान से आगे बढ़ते हुए अभी वर्तमान में 5वें नंबर पर है। और ये अनुमान लगाया गया कि ग्रोथ रेट कितना % रहने का है। हालांकि एग्ज़ाम वगैरह में अनुमान वगैरह नहीं लिखा जाता है, जो एग्जैक्ट डाटा आता है जब इकोनॉमिक सर्वे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे पे, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल कितना ग्रोथ हुआ, तो वो काम का चीज़ होता है। लेकिन ये 7% रहने का अनुमान है, तो ये एक बड़ी बात है इनके अनुसार। हालांकि स्लो डाउन यहाँ पे भी हुआ है और पूरे विश्व में स्लो डाउन तो है ही। इसके अलावा आप देखिए जो काम का है उसी को हम बात करेंगे, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, या फिर जो है ना प्रीलिम्स का कहीं से कुछ मिल जाता है। अब तो ये तो पुराना हो गया। इधर देखते हैं कि कुछ क्या मुख्य, हाँ देखिए यहाँ देखिए बजट पेश कर दिया गया वित्त वर्ष 2023-24 का। और इस बजट में उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनके अलावा इनकम टैक्स स्लैब की संख्या पहले जो 7 थी उसको घटा करके 5 कर दिया गया है। और एक और भी काम किया गया जो वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। अगर महिला सशक्तिकरण या महिला के कल्याण से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो वहाँ पे आप जिक्र करेंगे कि बजट वित्त वर्ष 23-24 का जो बजट पेश किया गया, आम बजट पेश किया गया है, उसमें महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च किया गया है। ठीक है, महिला बचत सम्मान योजना। और इस से क्या होगा, इससे महिलाएं बचत के लिए प्रोत्साहित होगी। ठीक है, उनको प्रोत्साहन मिलेगा बचत करने के लिए। और इसके तहत जो है ना 7.5% का सालाना ब्याज मिलेगा। जो भी वो पैसा जमा करेगी उस पर ब्याज मिलेगा कितना, 7.5% का। ये आप महिला सशक्तिकरण। श्री अन्न योजना का तो हम लोग बात कर ही चुके कि मोटे अनाज के उत्पादन को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और तो ये तो हो ही गया है। हाँ, एक और देखिए, मिलेट संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। कहाँ पे, हैदराबाद में। मिलेट्स यानी मोटा अनाज संस्थान की स्थापना की जाएगी, जो रिसर्च करेगा या उस पर काम करेगा, तो हैदराबाद में उसकी स्थापना की जाएगी। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। ये आपके मेंस के लिए नहीं है, पीटी में आ सकता है। लेकिन ये जो मिलेट संस्थान है, ये खाद्य सुरक्षा या फिर जो है ना कृषि से संबंधित प्रश्न में आप इसका जरूर जिक्र करेंगे कि मिलेट संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो हैदराबाद में की जाएगी, अभी की नहीं गई है, वहाँ घोषणा की गई है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपये की रकम जारी की जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट है। जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहरी आधारभूत संरचना है, उसके लिए हर वर्ष कितना करोड़ रुपया जारी किया जाएगा, 10,000 करोड़ रुपये की रकम जारी की जाएगी। ये ठीक है। नेताओं लोगों का कमेंट आता रहता है, उससे कोई जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंडिविजुअल होकर इसकी आलोचना कीजिए और इसकी अच्छाई बुराई पता कीजिए। ठीक है, बाकी भी पक्ष का काम है आलोचना करना, और जो सत्ता पक्ष का काम है उसकी प्रशंसा करना। बजट 2023 में सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर आवास तक कई योजनाओं और बड़े स्तर पर खर्च की तैयारी की है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास में सरकार
कितना रुपया खर्च करेगी? 1250 करोड़ रुपया खर्च करेगी। यानी आप कोविड को देखते हुए, कोविड से सीख लेते हुए सरकार ने क्या किया है, फार्मास्यूटिकल उद्योग को बढ़ावा देने का निश्चय किया है और उसके लिए 1250 करोड़ रुपये खर्च करेगी। तो अगर स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न आता है, हेल्थ सेक्टर से संबंधित कोई भी मेंस में प्रश्न आता है, बीपीएससी के मेंस में अक्सर आता रहता है, तो आप इसका ज़रूर जिक्र करेंगे कि बजट में जो है ना फार्मास्यूटिकल उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाएगा और साथ में सरकार ने 1250 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जल जीवन मिशन के मामले में भी सरकार काफ़ी खर्च करने जा रही है और यह आंकड़ा है कितना, 70,000 करोड़ रुपया। 70,000 करोड़ रुपया जो है ना खर्च करेगी। जल जीवन मिशन के तहत टैप वाटर पहुंचाया जाता है घर घर। जैसे बिहार में हर घर नल का जल शुरू किया गया, तो केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर हाउस होल्ड, हर परिवार को आपको पेयजल की सुविधा दी जाएगी और 70,000 करोड़ रुपया इस पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के निर्माण के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के निर्माण के लिए भी जो है काफ़ी खर्च किया जाना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के निर्माण के लिए। और ईवी का ज़माना है, आपको पता है कि ईवी का ही ज़माना है, ठीक है। और इसमें 5172 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा, ठीक है। 5172 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रामीण विकास से संबंधित कोई प्रश्न आता है या आपको गरीबी उन्मूलन से संबंधित कोई प्रश्न आता है, गरीबों से संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको 79,590 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का कंसेप्ट आया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे और इसके लिए 5,943 करोड़ रुपया अगर मान लीजिए कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना करोड़ रुपया कहाँ खर्च किया जाएगा, तो याद कर रखने में पसीने छूटते हैं, नहीं तो नहीं भी याद रहेगा। अभी याद करोगे कल भूल जाओगे, तो कम से कम इतना याद रखना है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। ये आदिवासी क्षेत्रों में आपके आदिवासियों के बच्चों के लिए ये जो मॉडल स्कूल जो है खोले जाएंगे, रेजिडेंशियल स्कूल होगा, ये आवासीय विद्यालय होगा जहाँ पर रह करके वो पढ़ेंगे। तो एक अच्छा कंसेप्ट है, उनके लिए सोचा गया है कि नहीं, जनरली देखा जाता है कि आदिवासी लोग होते हैं सीधे साधे होते हैं, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई के प्रति उतना रुझान नहीं होता है, तो उनके लिए स्पेशल ड्राइव चलाने की ज़रूरत है, जो सरकार कर रही है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के तहत इतना करोड़ रुपया दिया जाता है। करोड़ रुपया ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़रूरी नहीं है। नाम बहुत ज़रूरी है, इसका काम बहुत ज़रूरी है। नाम ज़रूरी है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और काम ज़रूरी है कि क्या काम करती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भी 24 से 91 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस सरकार या पहले की भी सरकार, खासकर इस सरकार की बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। चाहे वो जो वहाँ पे कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना है, बम्बू कल्टीवेशन को बढ़ावा देना है, तो काफ़ी कुछ काम किया गया है, ठीक है। तो उसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2,491 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये कुछ मेंस के पॉइंट थे। नया क्या, बुजुर्गों से महिलाओं को फ़ायदा क्या है, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री के जरिए उधार व्यवस्था को बेहतर करने और आर्थिक स्थिरता के लिए रजिस्ट्री को स्थापित किया जाएगा, ये भी एक पॉइंट है। और वहीं सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की मदद से सरकार कंपनीज एक्ट के तहत प्रशासनिक कार्य में तेजी लाने के लिए स्थापित करेगी। और महिला सम्मान बचत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र में महिलाओं को वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि महिला सम्मान बचत योजना या महिला सम्मान बचत पत्र के माध्यम से महिलाओं को 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा उनके लिए रहेगा। फिक्स करेंगे और उस पर 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा और वहाँ वोलेटिलिटी भी नहीं रहेगी, घटेगा बढ़ेगा, जैसे शेयर मार्केट की तरह एक फिक्स जो है ना इनकम उनको मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट में जैसे मिलता है उसी तरह से इसके तहत जो है ना महिला सम्मान बचत पत्र के तहत 7.5% से ब्याज मिलेगा। और इसके अलावा आंशिक रूप से उसमें से राशि भी निकाली जा सकेगी, उसका बाद में जैसा नियम बनेगा, कानून बनेगा, वैसा होगा।
तो रूल ठीक है। महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। इसके तहत 2 साल के लिए जमा किए जा सकते हैं। कोई महिला या लड़की जमा कर सकती 2 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं और वहाँ पे ब्याज इनको कितना मिलेगा 7.5%। तो ये महिलाओं के कल्याण में या महिला विकास, महिला सशक्तिकरण से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो इसमें आपको महिला सम्मान बचत पत्र को जरूर डालना होगा। किस मंत्रालय को कितना मिल रहा है ये कोई जरूरी नहीं है, बस इतना आप याद रखें, रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक पैसा आवंटित हुआ है 5.94 लाख करोड़ रुपये। बाकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, लोग पढ़ते रहें। बहुत कुछ फालतू पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। पीटी में तो कहीं ना कहीं से आपको डाटा मिल ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि वेतन भोगियों को फ़ायदा होगा, टैक्स स्लैब वगैरह चीज़, तो वो सब मेंस के लिए काम नहीं आता। थोड़ा बहुत अगर आप नौकरी वोकरी करते हैं तो देख सकते हैं, अपना पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्विक एक जो है ना रिएक्शन था आपके बजट पे। फिर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।